अगर भूतों से मिलना है ना तो डायन प्रथा की जरूरत नहीं है, अपने बानगढ़ का किला देखो। 17वीं शताब्दी में बानगढ़ के किले का निर्माण होता है। ठीक है, कौन करवाता है? आमेर के राजा भगवंत दास करवाते हैं। किसके लिए? अपने छोटे बेटे के लिए, माधो सिंह प्रथम के लिए। ठीक है, अब शर्त क्या थी? माधो सिंह प्रथम इस किले का निर्माण चालू करवाता है, शुरू करवाता है। किसकी अनुमति लेके? गुरु बल्लूनाथ की। कोई संत आदमी थे, उनकी अनुमति लेता, उनका नाम था बल्लूनाथ। और वो एक शर्त रखते हैं। वो शर्त ये रखते हैं कि मेरी कुटिया से ऊंचा इस किले के अंदर कुछ नहीं होना चाहिए, है ना। मतलब मेरी कुटिया की हाइट है 10 फुट, तो जो भी रहेगा वो 9 फुट 11 इंच पे रहेगा, 10 फुट पे नहीं आना चाहिए। ये शर्त रखते हैं और बोले ठीक है। उनके कहने का मतलब था मेरी समाधि पे या मेरी कुटिया जो भी है, रहने का स्थान है, उस पर छाया नहीं पड़नी चाहिए। माधो सिंह इस बात को स्वीकार कर लेता और वो किले का निर्माण प्रारंभ करता है। अब किला बन रहा है तो किले में तो दीवारें ऊंची होंगी। जैसे जैसे वो दीवारें ऊंची होती गई, वो छाया किस पे गिरी? उनकी कुटिया पे गिरी, गुरु बल्लूनाथ की। उनकी कुटिया पे गिरी तो उन्होंने श्राप दे दिया कि ये किला बसेगा नहीं। तो एक तो ये है। दूसरी कहानी क्या है? दूसरी कहानी ये है कि राजकुमारी थी रत्नावती। रत्नावती को देखे तो ऐसा लगे कि पद्मिनी उतर के आ गई दूसरी, है ना, एंजल फ्रॉम हेवन, आसमान से परी उतरी हो, ऐसा लगे। और वहां पे रहे एक तांत्रिक, काले जादू में एक्सपर्ट। अब बिल्कुल जैसे आजकल चलती फिरती हैं वैसे वैसे काले जादू में एक्सपर्ट आ। उसने क्या, एक बार वो बाजार गया हुआ था किले के अंदर, तो उसने कहीं राजकुमारी रत्नावती को देख लिया, और देख लिया वो उसका फैन हो गया, क्रश, आज की लैंग्वेज में, जेन जी की लैंग्वेज में, वो उसका फैन हो गया। अब प्रेम हो गया उसको। अब दिक्कत क्या हो, वो राजकुमारी है, ये भाई साहब अपने जादू तंत्र करते घूम रहे हैं, काला जादू करते। राजकुमारी को लेवल चाहिए भैया, राजकुमारी की शादी होनी चाहिए, तो राजकुमार तो हो कम से कम, राजकुमार नहीं सेनापति हो कम से कम, तब हो सकती है। तो अपने जो जादू मंत्री हैं वो क्या करते हैं, वो एक शीशी में कुछ लिक्विड डालते हैं, उस पर अपना तंत्र मंत्र फूकते हैं, है ना, और फूक के उसकी दासी को दे देते हैं कि ये राजकुमारी को दे देना। दासी क्या, दासी काले कामों में रहने वाली लेडी थी, वो थोड़ा करती थी टुंडा टोटका, तो उसमें रहने वाली वो उसका मान गई कि नहीं करेगी तो ये हो जाएगा। तो बोली हाँ वो मैं करूंगी, मैं दे के आऊंगी। अब राजकुमारी रत्नावती बहुत पहले ये सुन चुकी थी कि तांत्रिक तेरे चक्कर में है, और वो उसकी शक्तियों से वाकिफ थी। तो जैसे उसको पता लगा कि दासी उसके काबू में है, और दासी जो सामान लेके आई है वो क्या है कि गड़बड़ है उसमें मामला। अब वो सामान था क्या? शीशी थी, उसमें कोई लिक्विड था, इत्र जैसा कुछ, जो भी उसको लगाता है या जिसके भी वो टच में संपर्क में आता, वो उस तांत्रिक के लिए आसक्त हो जाता। आसक्त मतलब उसको चाहने लगता, तांत्रिक को, उसके पास जाता वो। तो राजकुमारी को ये बात पता चली तो उसने उठाया वो, और उठा के किस पे दे मारा? पत्थर पे। वहां कोई बड़ा सा पत्थर पड़ा था, किला था, पत्थरों से बना हुआ था, तो वहां कोई पत्थर पड़ा हुआ था पुराना, उस पर दे मारा। दे मारा तो पत्थर क्या हुआ? पत्थर पागल हो गया प्यार में। किसके प्यार में? तांत्रिक के प्यार में। पत्थर क्या करता है? वहां से लुढ़कना चालू करता है, और पत्थर कहां जाके रुकता है? उस तांत्रिक के ऊपर। तांत्रिक खत्म। तांत्रिक ने जब देखा कि पत्थर आ रहा है, लेकिन मरने से पहले वो श्राप देके जाता है कि आज के बाद भानगढ़ का किला कभी बसेगा नहीं। तो ये दो कहानियां बताई जाती है ना। एएसआई, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग जो है, उसने भानगढ़ के किले को भूतहा घोषित कर रखा है। भूतहा, ठीक है। हाँ, अब ऐसा माना जाता है यहाँ पे 6 बजे के बाद भूतों का वास होता है, इसलिए जहां पे भूतों का वास हो उसको कहते हैं भूतहा, ठीक है। हाँ, ऐसा लोग कहते हैं कि रात को रोशनी दिखाई दी, बाजार है, लोग नाच रहे हैं, ऐसा कोई फिक्स वो कोई प्रमाण नहीं मिला है, ठीक। लेकिन ये बात सच है कि एएसआई ने शाम को 6 बजे के बाद वहां किसी व्यक्ति को रुकने से मना किया हुआ है। 6 बजे के बाद वहां कोई व्यक्ति नहीं रुक सकता, ठीक है। चलो लिखते हैं भानगढ़ का किला।